Hello students, welcome to my YouTube channel Connect with Hindi. This is शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करें. ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है कि बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनि सुमहा भट्टमानी. इसमें जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए और कोमल वाणी में परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, आप खुद को बहुत महान समझ रहे हो. और आगे कहते हैं कि पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारू चाहते उड़ावन फूकी पहाड़ू. आप तो बार बार अपना फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं. आप तो ऐसा कर रहे हो जैसे लग रहा है कि आप अपने फूंक से ही पहाड़ को उड़ा दोगे. ठीक है, आप अपने फूंक से क्या करोगे? पहाड़ को उड़ा दोगे. और आगे कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जाही. यहाँ पर कोई कुम्हड़ की बतिया अर्थात बहुत छोटा फल नहीं है जिसको आप तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हो. मैं आपकी किसी भी बातों से डरने वाला नहीं हूँ. तो चलिए आगे देखते हैं कि लक्ष्मण जी क्या कहते हैं. वो कहते हैं कि देखी कुठारु सरासर बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना. लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर आपको एक योद्धा समझकर अभिमान से कुछ कह दिया था. और आगे कहते हैं कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की जो कछु कहाऊं सहो ऋष रोकी. आपको मैंने ऋषि भृगु का पुत्र समझकर कंधे पर जनेऊ देखकर आपके सारे अपमान को मैं सहता चला गया. आपने जो भी कुछ कहा उसको मैंने सुन लिया और मैंने अपने गुस्से को रोक भी लिया. और आगे कहते हैं कि सुर मही सुर हरि जने अरुगाई हमरे कुलीन पर न सुराई. वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनको मारने से क्या होता है? पाप मिलता है. और आप तो ब्राह्मण हैं और आपको मारकर मैं पाप नहीं करना चाहता. और आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि बधे पापु अपकीर्ति हारे मारे तहु पापरिय तुम्हारे. इसलिए मैं नहीं मानना चाहता क्योंकि इनको मानने से पाप लगता है और हार जाने पर अपकीर्ति मिलती है. और आप तो ब्राह्मण हैं, मैं आपका वध नहीं करूंगा वरना मुझे पाप लगेगा. इसलिए आप अगर मुझे मार भी दोगे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए, मैं आपको नहीं मारूंगा. और आगे क्या होता है कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा. और आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं. धनुष बाण और कुल्हाड़ी तो आप व्यर्थ में ही लिए हो, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है. ओके, तो चलिए आगे देखेंगे क्या है कि जो भी लोग की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर सुनि सरोस भृगवंश मुनि बोले गिरा गंभीर. उसके बाद ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, अगर इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ भला बुरा कहा है, तो कृपया करके इसे क्षमा कर दीजिए. और इस बात को जैसे ही परशुराम जी सुनते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालकु. हे विश्वामित्र, यह बालक तो बड़ा मंद बुद्धि वाला और मूर्ख है, इसलिए यह काल के वश होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है, ये अपने ही कुल का सर्वनाश कर रहा है. और आगे बोलते हैं कि भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरंकुश अवधु असंकु. यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, यह तो बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है. काल कवल हुई है छन माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही. मैं चाहूं तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ. मैं चिल्लाकर ये कह देता हूँ कि तुम मुझे बाद में दोष ना देना, क्योंकि इस बालक को मैं तुरंत ही खत्म कर सकता हूँ. आगे परशुराम जी कहते हैं कि तुम हट कहूँ जो चाहूं उबारा कही प्रताप बल रोहु हमारा.
कहते हैं कि अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध बताकर इस बालक को शांत करवा दो, वरना बहुत ज्यादा अनर्थ हो जाएगा आज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। लखन जी कहते हैं कि लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लखन जी जो हैं वो परशुराम जी से कहते हैं कि आप खुद ही अपना बखान कर रहे हैं, तो आपका बखान दूसरा कोई कैसे कर सकता है। आप अपने बारे में अपनी वीरता का परिचय खुद ही दे दीजिए। और आगे कहते हैं कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, बारे अनेक के भांति बहु बनी। लक्ष्मण जी यहाँ पे कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, आप अपने ही मुख से अपनी वीरता को अनेकों बार बहुत प्रकार से बताए हैं। और आगे क्या कहते हैं कि नहीं संतोष सुत पुनि कुछ कहूँ, जन ऋष रोगी दुसहु दुख सहु। लेकिन अगर आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ, आपका मन अभी भी नहीं भरा, तो आप अपना गुस्सा सहकर खुद को दुख ना दे। ठीक है, वो कहते हैं कि आप अपने गुस्से को ना सहे। आपको अगर अपनी वीरता का कुछ भी अभी बताना है तो तुरंत बता दीजिए। और आगे कहते हैं कि वीर व्रती तुम धीरे क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वो कहते हैं कि आप तो अपनी वीरता को खुद ही बता दे। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देता। आप जो कुछ भी ये कह रहे हो वो आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। और आगे क्या होता है देखिए, क्या है कि सूर समर करनी करही, कहीं न जन वही आप, विद्यमान रन पायरपु, कायर कतहि प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूरवीर जो होते हैं वो युद्ध में अपनी सूरवीरता को दिखाते हैं, वो अपने को कहकर नहीं बताते, अर्थात खुद के मुख से खुद की प्रशंसा नहीं करते। और युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर कायर ही फालतू की डींगे मारते हैं, अर्थात कायर लोग ही होंगे जो व्यर्थ की बातों में अपना समय गवाते हैं। आप अगर वीर हैं तो युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दें। कृपया करके आप व्यर्थ की बातों में समय ना गवाएं। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, तो आगे हम बाद में देखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।